लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बताया था कि जो फिरदौस कांगा हैं वो इंटरव्यू लेने आते हैं स्टीफन हॉकिंस का और बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं हॉकिंस से, और फिर ये भी क्वेश्चन था कि आपको कैसा फील होता है कि लोग आपको जब ऐसा पाते हैं तो इसका आंसर कुछ देर बाद उन्हें फिरदौस कांगा को मिलता है। अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पेट्रोनाइज मी। 3 मिनट के बाद आंसर मिला कि मुझे काफ़ी आश्चर्य लगता है जब लोग मेरे साथ पेट्रोनाइज करते हैं, मुझे पेट्रोनाइज फील करवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है फिरदौस कांगा कि क्या आपको एनोइंग फील होता है जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड येस, तो उसका भी आंसर उसे येस मिलता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और फिर येस आंसर देने के बाद जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो एक अपनी अलग तरह की जो उनकी मुस्कान थी उसके साथ वो आंसर देते हैं। और फिर जो ऑथर है उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है उनकी स्माइल देख करके, क्योंकि वो एक मजाकिया अंदाज में ये आंसर दिया था उन्होंने। इसलिए उनका जो फर्स्ट ग्लिम्स था, नज़ारा था, वो काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ। बिल्कुल जैसे वो फ़ोटोग्राफ में दिखते थे वैसे कि वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फ़ोटो ही रखी हुई हो, क्योंकि शरीर काम नहीं करता था, हिल डुल नहीं सकते थे वो, क्योंकि जो उनका पूरा शरीर है वो ट्विस्टेड था, मतलब पूरा मुड़ चुका था। इनटू ए स्लम्प द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब जो पैरों से ऊपर का हिस्सा है वो पूरा एक तरह से शर्ट के अंदर धंस गया था, क्योंकि बॉडी जो थी वो बिल्कुल पैरालाइज थी, काम नहीं करती थी। द वेस्टेड लेग्स भी ऐसे जैसे कि वो वेस्टेड हैं, कोई काम के नहीं है। और उनकी आइज़ ऐसा लगता था वो हमेशा कुछ ना कुछ कहती हैं। इस तरह से यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लालटेन होती है, उसमें उसकी जो थिन ग्लास होती है उसके अंदर से रोशनी जो है वो दिखाई देती है। किस तरह से वो एक छोटे से ग्लास के अंदर से, पतले से ग्लास के अंदर से जो लाइट है वो जो जल रही है वो कैसे दिखाई देती है, इस तरह से उसको कंपेयर किया है। फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई आस्क्ड हिम अर्लियर। दोबारा उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ है जो सबसे बेस्ट है डिसेबल्ड होने की। तो आंसर ये मिलता है कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि कुछ भी नहीं है ऐसा डिसेबल्ड होने के अंदर, अच्छा कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, और कहा कि आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी डिसेबल्ड हैं। येस ही सेड, इट वॉज a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, समय समय पर मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता रहा और अपनी घड़ी देखता रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम मिला था, इसलिए मैं एक एक मिनट को वहाँ पर काम में लेना चाहता था, बात करना चाहता था ऐसे पर्सनैलिटी से। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। फिर उन्होंने बातचीत की। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेंच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स, कि किस तरह से वो एक इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए और मेरे लिए खुद के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस तरह का जो विचार है वो उनकी हेल्प करता है। नो ही सेड, आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क व्हेन योर बॉडी इज़ ए क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे। तो ऐसा उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि किसी कमरे में हम बैठे हों और दिन ब दिन उस कमरे की दीवार जो है वो नज़दीक आती जा रही हो, ऐसा फील होता है मुझे। फिर कहते हैं, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक द लाइफ बेटर। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कुछ आइडिया, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कहा कि जिन उन चीज़ों में उनको कंसंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर द वेस्ट ऑफ टाइम। आई नो व्हाट यू मीन। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्ज देन आई वाज
एंड हाउ ग्रेसफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। और एक एग्जांपल दिया कि कैसे मैं एक जो गिटार बजाना नहीं आता मगर ज़बरदस्ती उसके लगा रहता था और एक दिन उसको मैंने तोड़ दिया। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, और मैंने कहा, मैंने मतलब जो ओट्स हैं उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी अनॉयड किया है। आई सेड ग्रीनिंगली थैंक यू फॉर, और कहा कि थैंक यू। तभी उन्होंने बीच में कहा कि स्टे। स्टीफन हॉकिन ने कहा कि रुक जाओ, हैव सम टी, और कुछ चाय वगैरह पी के जाना। आई कैन शो यू द गार्डन, तब तक मैं तुम्हें गार्डन भी दिखा देता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज द पार्क, काफ़ी बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, मगर उसके साथ साथ चले स्टीफन हॉकिंस अपनी जो व्हील चेयर थी उसके ऊपर। आई डोज टू कीप आउट द वे, वी कुडेंट टॉक वेरी मच, बातचीत हमने काफ़ी कम की गार्डन में। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, जो स्क्रीन पे उनके वर्ड्स थे, मतलब बोल नहीं पाते थे, जो भी था वो स्क्रीन पे ही आता था, वो भी ग्लेयर होने लगे। एन आवर लेटर वी आर रेडी टू लीव, करीब 1 घंटे बाद मैं जाने के लिए तैयार था। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उनको किस कर सकता था और ना ही उनके लिए मैं क्राई कर सकता था, रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनका शोल्डर टच किया और चल पड़ा। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैंने पीछे मुड़ करके देखा और मुझे लग रहा था कि वो वेविंग कर रहे हैं, हाथ हिला करके मुझे बाय बाय कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट द जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। तो इस तरह से फिरदौस कांगा ने जो इंटरव्यू लिया था वो इस लेसन में हमने देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको दोबारा रीड करना आप अच्छी तरह से, और वर्ड मीनिंग जो है वो नोटबुक में लिखने भी हैं और चेक भी करने हैं।